हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, मतलब झारखंड की जो स्थिति है दोस्तों मानचित्र में कहाँ है, वो किस गोलार्ध में है। तो आपका ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है। एक नंबर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, और तीसरा है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, और चौथा है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। हमारा झारखंड कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली चट्टानों में से कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है। यहाँ पर देख लिया आप कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली चट्टानों में कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है। तो आपका ऑप्शन है विंध्यान क्रम की चट्टानें, दूसरा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तीसरा है आर्कियन क्रम की चट्टानें, और चौथा है राजमहल ट्रैप की चट्टानें। तो आपको इससे चट्टान संबंधित जितने भी चीज़ें झारखंड में पढ़नी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो नंबर सी है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि विंध्यान क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। विशेषता है और विशेषता नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विंध्यान क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो ये चट्टानें बलुआ और चूना पत्थर युक्त होती हैं, ये परतदार चट्टानें हैं, या तीसरा है इन चट्टानों का निर्माण और अवसादों के जमाव से हुआ है, या चौथा है इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ नंबर, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं। मतलब झारखंड के राजमहल क्षेत्र में, राजमहल ट्रैप में इनमें से किस प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं। आपका ऑप्शंस हैं एम्फीबोलाइट, बॉक्साइट, 3 नंबर है डायोराइट, और चौथा है एंडेसाइट। तो किस प्रकार की चट्टान मिलती है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी नंबर, बॉक्साइट। झारखंड में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इसका राइट आंसर है बॉक्साइट। ठीक है, अगला जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण इनमें से कौन सा क्या है। ठीक है, मतलब झारखंड में जो भूमिगत जल है वो उसकी मात्रा कम है, तो उसका कारण क्या है। तो यहाँ जो देख सकते हैं ऑप्शन है आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता, मृदा की छिद्रता का कम होना, तीसरा पठारी ढाल का पाया जाना, और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ जो 5 नंबर का आंसर है तो वो होगा आपका मृदा की छिद्रता का कम होना। ठीक है, 5 का बी यानी 2 नंबर। ठीक है, मृदा की छिद्रता का कम होना। छठा क्वेश्चन है कि झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो ये आपको डेट है, ये डेट आपको याद रखना है। तो यहाँ जो 6 का जो आंसर है देख सकते हैं 20 फरवरी 2009, 20 फरवरी 2011। तो 20 फरवरी सभी में है, आपको बस ईयर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 नंबर, 20 फरवरी 2009 को झारखंड में गंगा नदी संरक्षण एक बोर्ड की स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये वैसा ही को पहले वाला जैसा ही है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा गया है। तो 7th नंबर देख सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के जल संसाधन मंत्री, राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री, और राज्य के मुख्य सचिव। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य के सीएम होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा, पछुआ पवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि झारखंड में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नंबर 1। झारखंड में वर्षा किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, इसे याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न में से कौन सा एक इसमें शामिल है? तो झारखंड को जलवायु के अनुसार 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, उनमें से कौन सा एक शामिल है यहाँ आपको बताना है। नंबर 1 है मध्य पूर्वी जलवायु प्रदेश, दूसरा दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, तीसरा उत्तरी पठारी जलवायु प्रदेश और चौथा है पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 3 नंबर उत्तरी पठारी जलवायु प्रदेश, इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में वर्षा ऋतु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं कि राज्य में मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। दूसरा है झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तीसरा क्वेश्चन है वर्षा ऋतु द्वारा झारखंड राज्य को 80% वर्षा की प्राप्ति होती है। और चौथा है झारखंड में चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो आपको इनमें से चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ये 2 नंबर जो वो गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है कि झारखंड में शीत ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर विंटर सीजन के बारे में पूछा है। प्रश्न पहला जो है ऑप्शंस, राज्य के पठारी क्षेत्रों का तापमान मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। दूसरा है राज्य के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु का प्रारंभ पठारी क्षेत्रों की तुलना में पहले हो जाता है। तीसरा है राज्य का सर्वाधिक ठंडा माह जनवरी है। राज्य में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जो रबी की फसल हेतु अत्यंत लाभदायक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो दोस्तों ये जो 2 नंबर है 11 का बी, ये गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु का प्रारंभ पठारी क्षेत्रों की तुलना में पहले हो जाता है। चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही है और सही नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समुद्र तल से 350 मीटर ऊंचाई, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा, या फिर 4 सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि इसका जो सभी कथन है वो सही है। लाह की खेती के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है 13वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देख सकते हैं असत्य पूछा है, ठीक है। तो इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। दूसरा है राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तीसरा है यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है यहाँ बताइए। तो मैं यहाँ बता दूं जलोढ़ मृदा उसे कहते हैं जो नदियों में बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जो बांगर और खादर तो समझ रहे हैं, पुरानी और जलोढ़ और नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर कहते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो गलत है वो है यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है। तो ये गलत है, यह जो मिट्टी होती है वो खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त होती है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड राज्य में वनावरण है। मतलब 2015 में जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हुआ उसमें से कौन सा आपका कितना एरिया है वन का? तो यहाँ पर जो बताना है आपको 23,605 वर्ग किलोमीटर, 23,478 वर्ग किलोमीटर, 22,864 वर्ग किलोमीटर और 21,624 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर होगा 23,478 वर्ग मीटर।
चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। कि झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ, यहाँ पर ये नोट करेंगे कि कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है। ठीक है, इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने हेतु किया जाता है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने हेतु किया जाता है। इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने हेतु किया जाता है। या चौथा है, इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर। ये कारण सही नहीं है, क्योंकि जो महुआ होता है उसका एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है विदेशों में। ठीक है, ये सभी सही है। 1 नंबर, लकड़ी का दरवाजा तो बनता ही है, महुए से शराब बनता है और इस बीज का उपयोग तेल निकालने हेतु किया जाता है, लेकिन विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं होता। चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य को इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इको टूरिज्म नीति, ये तो आप देखिए के ही बता सकते हैं। टूरिज्म संबंधित आ गया तो क्या आंसर होना चाहिए। पहला है वनों का प्रबंधन करना, दूसरा है पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना, तीसरा है जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर टूरिज्म है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पर्यटन को प्रोत्साहित करना। या आप बुक में पढ़े होंगे मनीष रंजन या फिर उड़ान में कि झारखंड राज्य को इको टूरिज्म नीति का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य की आय में वृद्धि करना। दूसरा है CAMPA का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। दोस्तों इसका वीडियो मैं बना दूंगा अलग से, अभी मैं उसकी जानकारी नहीं देने वाला हूँ। ऑप्शन 1 है प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, 2 नंबर वन्य जीवों का संरक्षण करना, तीसरा है आधारभूत संरचना का विकास और चौथा उपरोक्त में से यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर होगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार को नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है। ठीक है, झार पार्क में कौन सा पार्क शामिल नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं दीनदयाल पार्क रांची, कारगिल पार्क लातेहार, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। तो ये सभी पार्क आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ है, लेकिन इस रैंक में जो है झार पार्क्स की नीति में ये सिद्धू कान्हू पार्क दुमका नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर होगा, सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार तथा चतरा जिले में है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है और उपरोक्त दोनों कथन सही है और कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर है वो होगा सी नंबर। ये दोनों कथनें बिल्कुल सही हैं कि कृषि का विकास जो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी कोयल घाटी में पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिला आता है और इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है। ठीक है, चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे कि रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1, इस कृषि प्रदेश का विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिले में है। दूसरा है इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है। इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन एवं फलों की भी खेती की जाती है। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, इसका ये राइट आंसर है। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट